हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपना टॉपिक है राय सिंह, बीकानेर के शासक। इस राजपूत शासक के बारे में आज अपने क्लास में थोड़ा सा भाई चेंज कर दिया है। और आपके लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए खुशी की बात है। क्या किया है, PYQ मतलब टॉपिक पढ़ाऊंगा और साथ में जितने आए हुए प्रश्न, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे आपको टॉपिक पढ़ाया, साथ में आपके PYQ या MCQ हो जाएंगे। जिससे क्या है कि आपको थोड़ा हौसला आ जाएगा कि अपना जो है टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और एक मैंने थोड़ा सा और प्रयास किया है। मुझे ना बच्चे कई बार ये कहते हैं कि सर आप इतना सीरियस क्यों रहते हो। हालांकि मेरा पर्सनल लाइफ ऐसी नहीं है, मैं बढ़िया खुशमिजाज बंदा हूं। तो मैंने सोचा कि बच्चे सोचेंगे कि ये देखो, जैसे ये प्रश्न, ये सारे आए हुए प्रश्न हैं। ये राय सिंह का शासनकाल पूछा हुआ है। महाराजा राय सिंह को कितना मनसब दिया गया था, कौन से बादशाहों की। फिर ये दो लाइनें दी हुई है, इनमें पूछा है कौन सी सही है कौन सी गलत है। किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु भेजा, 1593 में किस अभियान में राय सिंह को भेजा था। ये सारे प्रश्न जो है एक कहानी रूप में एक स्टोरी पढ़ेंगे और सारी चीजें हमारी याद हो जाएंगी। चलिए यहां से, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। अंग्रेजी आने लगी है मुझे, हैं? मान रहे हो क्या? हाँ भाई, जरूरी सूचना है। कोई थर्ड ग्रेड वाले जितने आपके भाई बंधु हैं उनको बता देना, निःशुल्क बैच में मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ टीम को बढ़ाने की। इंग्लिश मैथमेटिक्स की क्लासें शुरू हो गई हैं, साइंस की भी जल्द कर देंगे। उसमें लेवल 1 वालों का तो काफी फायदा है, उनके मतलब लेवल 1 का तो सारा ही कोर्स हो जाएगा निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क। चलिए 1574 से 1611 नहीं 12 था, ये 11 कैसे हो गया, 12 है। 1612 तक शासनकाल है। तो जब कभी एक बात आप जरूर याद रखना, इतिहास में सीधा राजवंश दिया हो तो सभी राजाओं का आप शासनकाल नहीं भी याद रखते तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एक राजा, इतिहास में आप ध्यान रख लेना, जब एक राजा नाम करके दिया हो, जैसे बीकानेर का एक ही राजा पढ़ना है राय सिंह, तो उसका शासनकाल याद रखना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसका शासनकाल है 1574 में ये गद्दी पर बैठेंगे, 1611 12 तक 11 नहीं है 12 है। मुगलों के सामने इन्होंने क्या सेवाएं दी क्या नहीं दी। इनके पापा का नाम, पापा इसका जो है वो कल्याणमल है। इनका जन्म आपको चलो एक बार थोड़ा सा आप देख लेना, 1540-41 बड़े काम के हैं। इससे पहले के जो राजा पढ़े हैं हमने उनमें उनसे जुड़े हुए सन है ये। ठीक है, 1541-40 40 में हुआ था क्या? प्रताप का जन्म 40 में हुआ है, महाराणा प्रताप का। राय सिंह का 41 में हुआ है। और इसी के आसपास शायद आप देखना चंद्रसेन का जन्म भी आपको मिलता है। राजपुताने का करण इनको मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है मुगल साम्राज्य का स्तंभ। पहली बात तो हमने मान सिंह को पढ़ लिया। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा कौन था, अकबर वाले प्रश्न के संदर्भ में उत्तर आएगा मान सिंह, आमेर के कछवा वंश का जो राजा था, जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध का सबसे पहले शुरुआत कछवा वंश आमेर ने की थी। मानसिंह के दादा भारमल ने, मानसिंह के पापा भगवान दास थे। अगर आए अकबर का विश्वास पात्र मुगल राजपूत राजा तो मानसिंह, और अगर आए जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र मुगल राजा तो आएगा राय सिंह। ये जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र। मानसिंह ने भी दो राजाओं की सेवाएं दी थी, अकबर और जहांगीर। इसने भी दो की सेवाएं दी हैं, अकबर और जहांगीर। आगे जब हम राज सिंह पढ़ेंगे, राज सिंह भी दो राजाओं की सेवाएं देगा, मेवाड़ का राज सिंह, वो होंगे शाहजहां और औरंगजेब। वो हमने इस तरह से जरूर याद रखना है, यहां से आपको एक दो प्रश्न जो मिलते हैं वो मिलेंगे। राजपुताने का करण कहा है इनको, किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। 1574 से 1611 राज्याभिषेक है। इनकी महाराजाधिराज सामान्य बातें हैं, उपाधियों की बात कर रहे हैं। अब हमने अगर राय सिंह को याद रखना है तो मैं आपको 1570 के नागौर दरबार से लेके जाऊंगा। बढ़िया दरबार सजाएंगे हम, और दरबार के बाद लास्ट में 1612 में बुरहानपुर, दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश में जगह फिलहाल पड़ती है, लास्ट मध्य प्रदेश के, तो वहां पर इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो शुरू करने के लिए हम यही करेंगे कि 1570 में आपको पता है अकबर अपने राजस्थान में नागौर में दरबार लगा के बैठा है, राजाओं महाराजाओं को बुला रहा है कि आओ भाई बैठो अपने प्रोग्राम में। ठीक है, नुमता दिया गया था, आए थे।
काफी सारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। मारवाड़ के चंद्रसेन और मेवाड़ के प्रताप ने जो है उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना किया था। अब उस दरबार में कल्याणमल अपने बेटे राय सिंह को साथ में लेके गया था और जी हुजूरी करते हुए उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर का दूसरा व जहांगीर का प्रथम विश्वास पात्र राजपूत राजा माना जाता है। इस बात को आप जरूर याद रखना। बस फिर हिस्ट्री वाले पार्ट में राजाओं में सिर्फ राज सिंह बचा है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैंने इस टाइम जो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स की क्लास इसलिए दी थी कि बच्चों को पता चल जाए निःशुल्क ये क्लास। अब नेक्स्ट टाइम से वो क्लासें शाम को 6 बजे रहा करेगी और अपनी क्लास यही 8 साढ़े 8 रहेगी। अकबर ने इसे 4,000 का व जहांगीर ने इसे 5,000 का मनसब दिया। ये पूछा जाता है राय सिंह को मुगल दरबार में कितना मनसब प्राप्त था, तो अंतिम वाला हमें याद रखना है 5,000। अगर वो स्पेशली अकबर का पूछते हैं तो अकबर का ये दूसरा विश्वास पात्र है, तो अकबर पहले नंबर पे किसको, मान सिंह को रखता है। अकबर ने मान सिंह को 5,000 दिया है, जहांगीर ने राय सिंह को 5,000 दिया है। अब बात आती है मनसब की। ये शब्द जो है मनसब, मनसब क्या है, एक पद को, एक पोस्ट को बता रहा है। मनसब एक पद का, एक पोस्ट का सिंबल है। आप जैसे मैं कोई कहे कि ये कौन है, ये लेक्चरर है, तो ये लेक्चरर एक पोस्ट है ना, मनसब एक पोस्ट है। तो मुगल दरबार में जितने भी अधिकारी कर्मचारी उनको मनसबदार कहा जाता था। और इनको दो चीजें, एक इनकी जात और एक सवार। मनसबदार जिसका जितना जात, जात का मतलब समझ लो जिसकी जितनी औकात है मुगल दरबार में, तो उसको उतने घुड़सवार रखने की परमिशन होती थी। तो जहांगीर को जहांगीर ने 5,000 जात, मतलब उसकी औकात होगी भी इतने तेरे को वेतन मिलेगा, और जितना वेतन उसके बराबर ही उसको क्या कहा कि इतने आप घोड़े रख सकते हो। तो मनसब दा आप इतना ध्यान रख लेना, आपको ज्यादा गहराई में नहीं जाना, आप हिस्ट्री के नहीं हो, कि मनसब एक पोस्ट है। 1570 के दरबार की बात होगी, कितना मनसब दिया जा रहा है, यानी कि कितनी तनख्वाह दी जा रही है, आप ये ध्यान रख लेना, 5,000। अब बात आती है 1572 की। तो जोधपुर का प्रशासक राय सिंह को कब नियुक्त किया जाता है, 1572 में नियुक्त किया जाता है। 1573 में क्या होता है, नागौर में इब्राहिम मिर्जा बंधुओं का वहां शासन रहता है। नागौर है, बयाना है, यहां पर मुसलमानों का ही राज था। तो नागौर में इब्राहिम मिर्जा विद्रोह कर देगा। राय सिंह कठोली गांव, ठीक है, कठोली गांव में राय सिंह ने मिर्जा बंधुओं के विद्रोह का दमन किया। ठीक है, तो पहली जो उपलब्धि अगर आप मानेंगे तो सबसे पहले तो 70 के दरबार में गए, जी हुजूरी की अकबर को। अकबर ने कहा यार ये तो बड़े अच्छे बंदे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने 1502 साल बाद दरबार के जा तेरे को जोधपुर दिया, क्योंकि आपको पता है जोधपुर 64-65 में जोधपुर जीत लेंगे, चंद्रसेन में हमने पढ़ा हुआ है। अगले ही वर्ष जोधपुर के पड़ोस में नागौर पड़ता है। राय सिंह को भेजा कि इब्राहिम मिर्जा ज्यादा ही फूफा कर रहा है, उसको थोड़ा सा सेट करके आ। तो इसने इब्राहिम मिर्जा का वहां दमन किया था सितंबर 1574 में। फिर अगले ही साल क्या करेगा, ये अपना राज्याभिषेक करवा लेगा। देखो कितनी कर्मानुसार चीजें हैं। 70 का दरबार है, 71 में कुछ नहीं, 72 में प्रशासक जोधपुर का, 73 में नागौर के इब्राहिम मिर्जा का दमन करेगा, 74 में इसका राज्याभिषेक होगा, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेगा। 74 में ही क्या होगा, ये सिरोही पर अधिकार कर लेगा। पहला नागौर को, फिर सिरोही पर अधिकार करेगा। भाई सिरोही में देवड़ा सुल्तान और बीजा देवड़ा दो भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। ये क्या करेगा, एक को निकाल देगा और बीजा को बाहर निकाल देगा, और आधा बाकी बचा हुआ देवड़ा सुल्तान को दे देगा, और आधा सिरोही जो है वो जगमाल को। जगमाल कौन थे, महाराणा प्रताप का भाई था। ठीक है, महाराणा प्रताप का भाई था जगमाल। तो प्रताप साहब के भाई जब वो नाराज होके अकबर के दरबार में चले गए थे आपको, तो राय सिंह कहता है आजा जगमाल, तेरे को बढ़िया माल खिलाता हूं। तो जगमाल को सिरोही का आधा राज्य दे दिया जाएगा। फिर बाद में राय सिंह तो राज्य सौंप कर चला जाएगा। फिर जो देवड़ा सुल्तान होगा ये जगमाल पर करेगा आक्रमण। युद्ध होता है दत्तानी का, ये प्रताप वाले में और उधर वाले में हमने कहानी पढ़ी हुई है, 1583 में देवड़ा सुल्तान। अब आपने देखा होगा 74 पर
74 में सिरोही पर अधिकार किया और उसके ठीक 9 साल बाद देवड़ा सुल्तान दत्तानी के युद्ध में जगमाल को मार देगा और पूरे सिरोही पर अधिकार कर लेगा। ये इससे संबंधित घटना नहीं है, अलग घटना है, तो इसका यहां साथ में लगती हुई बात थी, जिक्र कर दिया। बाकी राय सिंह से इसका लेना देना नहीं है, इतना सा थोड़ा सिरोही पर अधिकार याद रख लेना। 1581 में मान सिंह की सहायता हेतु, अब यहां से आपको चीजें याद रखनी है। ऊपर सबसे पहले 17 का नागौर दरबार के जस्ट बाद 72 में जोधपुर का प्रशासन बनाया जाएगा। 73 में नागौर वाले का दमन करेगा। 74 में राज्याभिषेक करने के बाद 74 में ही सिरोही को फतेह करेगा। एक तो वो क्रम हो गया। एक अब 80 के 81 के बाद क्या क्या चीजें हैं, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जो राय सिंह थे वो कौन से अभियान पर नहीं गए, किस जगह को फतेह नहीं किया। तो सिरोही हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर का प्रशासक बनाया गया था, बिल्कुल। अब उसके बाद कौन सी जगह आ गई, पहली जगह आ गई काबुल। कौन सी जगह आ गई, काबुल। लो जी, काबुल, इसमें रेड वाले से कर देता हूं मैं। तो 1581 में मानसिंह को कहां भेजा जा रहा है, काबुल भेजा जा रहा है। और इसी से आगे जाते हुए वहां बलूचिस्तान में सरदारों ने विद्रोह कर दिया, तो आगे काबुल के बाद क्या है, मान सिंह की सहायता के लिए मान सिंह को काबुल भेजा हुआ था 81 में, और मान सिंह की सहायता हेतु राय सिंह को भी भेज दिया। मान सिंह में हमने पढ़ा था 85 तक काबुल में, फिर उसके बाद उसको बिहार में उधर भेज दिया जाएगा मान सिंह को। तो काबुल भेजा, बलूचिस्तान भेजा, आगे देखते हैं कहां कहां भेजा जा रहा है। अच्छा, मैं खुश रह के पढ़ाना है ना, मुझे याद करवा दिया करना कि पढ़ाते पढ़ाते मुझे हंसना है, फिर इधर उधर की थोड़ी बहुत कोई बात कर लेनी है, इधर उधर की गप्पे फेंकनी है, फेंक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे को ये रहता है कि यार आप लोगों का ना, सॉरी, कि आप लोगों का समय बिल्कुल खराब ना हो, ठीक है। अभी काम की बात ही करूं मैं। 1591 में राय सिंह को खाने खाना की सहायता हेतु जो है कंधार विद्रोह दबाने हेतु भेजा गया। 91 में कंधार विद्रोह। अब हमने इन चीजों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर लेना है। 1581 में कहां भेजा जा रहा है, काबुल भेजा जा रहा है। इसके जस्ट बाद इसी समय कहां, बलूचिस्तान में भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब कौन सा आ गया 1500, इसके 10 साल बाद 91 आ गया। 91 में कहां भेजा जाएगा, कंधार भेजा जाएगा। फिर 1593 आ जाएगा। दानियल अकबर का बेटा था, दानियल के साथ राय सिंह को बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध, बुरहान मुल्क ने वहां विद्रोह कर दिया था हेतु अभियान। ये अभियान कौन सा था, ये ठट्टा अभियान है, ठट्टा। तो 1593 में कहां भेजा जाएगा, ठट्टा अभियान में, ठीक है। काबुल है, बलूचिस्तान है, कंधार है, ठट्टा है। उससे पहले हमने जगहों के नाम याद रखने हैं, कब कब किया ये थोड़ा सा जरूरी। 91 में कंधार है, 81 में काबुल है, 93 में ठट्टा है, यहां भेज दिया। अब 93 के जस्ट बाद 1599 वाला सीन आ जाता है। 1599 से 1603 में सलीम के नेतृत्व वाले मेवाड़ अभियान में भेजा। तो मतलब मेवाड़ को फतेह करने के लिए, आपको पता है प्रताप ने मेवाड़ का प्रताप था, उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाद में महाराणा प्रताप के बेटे जो अमर सिंह हैं, 1615 में जहांगीर मेवाड़ के साथ संधि करने में सफल हो जाएगा। उससे पहले 1599 1603 के बीच अकबर की तरफ से अभियान भेजे जाते हैं। जहांगीर भी, सलीम जहांगीर का नाम था, तो सलीम भी आता है, उनका नेतृत्व करते हैं। तो उस अभियान में भी जो है, मेवाड़ अभियान में भी राय सिंह आए थे। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण, एक बात का जरूर ध्यान रखना, हालांकि जब चैप्टर दिया होता है ना कि मुगलों से इनका संबंध, सल्तनत से संबंध, तब उनके साथ उन्होंने क्या क्या काम किया, क्या क्या घटनाएं घटी, ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना यहां होती है। क्योंकि गाइडों में दे दिया जाता है कि राय सिंह ने कौन सी किताबें लिखी, राय सिंह के दरबार में किसने क्या लिखा, वो इतना इंपॉर्टेंट फिर नहीं रहता। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अभियान और ये चीजें हो जाती है जो मुगलों से जुड़ी हुई है। मान लो चंद्र सेन ने स्ट्रगल किया है तो वो सारे युद्ध ध्यान रखने हैं, प्रताप ने स्ट्रगल किया तो वो याद रखने हैं, सांगा ने किया वो याद रखने हैं, मान सिंह ने मुगलों की अधीनता में कहां कहां अभियान किए वो याद रखने हैं, मान सिंह ने पर्सनली कोई मान लो मंदिर बनाया, वो चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। प्राइमरी चीजें याद रखने के लिए टॉपिक के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा करो। तो सेकेंडरी बाद की बात है, पहली बात जो है वो ये अभियान वगैरह है। जूनागढ़ दुर्ग 1589 से 1594।
अब क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में फिर ये टॉपिक हो जाता है, इसलिए हमें यहां देना पड़ता है, तो फिर वहां भी तो आपने याद रखना ही है। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कब से कब तक? 1589 से 1594 तक होगा, इतना ध्यान रखना है। दूसरा, ये जूनागढ़ दुर्ग जो है की देख रेख में बनाया, यहां देख रेख, अच्छा एआई ने लाइन काट दी, तो इनका मंत्री था भाई, वो मंत्री का नाम याद आ जाए, करण था या क्या नाम था, उसकी देखरेख में बनाया गया था। यहां सूरज पोल, जैसे ही हम उसमें एंट्री करते हैं जूनागढ़ दुर्ग में एंट्री करते ही सामने गेट पर हाथी पर सवार दो मूर्तियां, अभी मैं और गुरुलाल सर कुछ समय पहले जाके आए थे, तो हम रुके थे, तो हाथी पर सवार दो मूर्तियां हैं, वो जयमल और पत्ता की है, जयमल बेड़तिया पत्ता सिसोदिया, उनकी मूर्तियां हैं। और वो जो मुख्य गेट है ना पहला, उस द्वार का नाम सूरजपोल है, ठीक है। और वहां पर राय सिंह की प्रशस्ति लगी हुई है, राजा राय सिंह ने प्रशस्ति लिखवाई है। वो प्रशस्ति लिखने वाला व्यक्ति कौन था? वो लिखने वाला व्यक्ति था जैता ने राय सिंह प्रशस्ति लिखी, और उसी सूरजपोल के मुख्य द्वार पर जयमल पत्ता की गजारूढ़ पाषाण की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। तो ये कई बार वो आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाता है, जयमल पत्ता की कहां गज पर सवार मूर्तियां, वो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने किया। जूनागढ़ दुर्ग कहां? बीकानेर में। निर्माण कब? 1589 से 1594। राय सिंह प्रशस्ति किसके द्वारा? जैता के द्वारा लिखी गई। 1593 वाली बात आ जाती है, अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़ जागीर 1593, और 1593 में क्या हुआ था? ठट्टा अभियान, अभी हमने पढ़ा ना ठट्टा अभियान। वो 1604 में अकबर ने राय सिंह को शमशाबाद व नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। ये हमने जरूर याद रखना है, क्योंकि मुगलों के द्वारा ये दिया जा रहा है। तो अकबर के द्वारा जो है राय सिंह को कौन कौन सी जागीरें दी गई हैं? जूनागढ़ जागीर 1593 में, 1604 में शमशाबाद व नूरपुर की जागीर दी गई है, राय की उपाधि दी जा रही है। अब 1605 आ गया, 1556 से लेकर 1605 तक जो है अकबर का शासनकाल रहेगा। 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर रहेगा, फिर 27 से 56-57 तक वहां आगे फिर जो है शाहजहां का रहेगा। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। जहांगीर ने राय सिंह का मनसब बढ़ाकर कितना कर दिया? 4000। पहले मनसब कितना था? पहले मनसब था भाई 4000, अब कितना कर दिया? 5000 कर दिया, यानी कि तनख्वाह बढ़ा दी। हालांकि थोड़े समय बाद जहांगीर नाराज हो गए थे राय सिंह के साथ, क्योंकि कहते हैं कि जहांगीर उत्तर पश्चिम सीमा अभियान में गए हुए थे, और घर की जो एक मुख्य जिम्मेदारी जो महिलाएं होती हैं उनका ध्यान रखने की पूरी एक जिम्मेदारी राय सिंह को दे दी थी। फिर राय सिंह को किसी ने कुछ थोड़ा बहुत भड़का दिया, कुछ कह दिया, तो राय सिंह वहां से वो जिम्मेदारी छोड़ के हुए वापिस अपने इधर आ गए थे। तो जहांगीर कुछ समय बाद तक नाराज रहे थे, बाद में जहांगीर मान गए थे। कुछ समय तक इनकी नाराजगी चलती रहती है। अब कुछ किताबों का और उनका जिक्र कर लेते हैं। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनक काव्यम, छोटा सा ग्रंथ है, कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम, ये ग्रंथ है। जय सोम इसके लेखक हैं, जय सोम ने इसको लिखा है। ये बीकानेर की कला साहित्य उसके बारे में बताता है। राय सिंह के बारे में इसमें बड़ी अच्छी जानकारी मिलती है। राय सिंह की उपाधि का जिक्र मिलता है इसमें, राय सिंह की उपाधि राजेंद्र। तो राजेंद्र या राजपुताने का करण, राजेंद्र उपाधि भी राय सिंह की है, राजपुताने का करण भी राय सिंह को कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने उनको करण कहा है। और कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनक काव्यम का लेखक जय सोम इनकी राजेंद्र उपाधि का जिक्र करता है। राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, बाल बोधनी, राय सिंह की ये रचनाएं हैं। मैंने कहा था ये सेकेंडरी लेवल की बातें हो जाती हैं, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में फिर उधर काम किया जाती है। वैदिक वंशावली, बाल बोधनी, ये राय सिंह महोत्सव तो चलो याद रह जाएगा। तो बाल बोधनी और वैदिक वंशावली थोड़ा सा इसको देख लेना। राय सिंह के समय बीकानेर में अकाल पड़ा, चोर नहीं चारे वगैरह की किल्लत हो गई थी।
तो राय सिंह ने बड़ी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की थी और इसीलिए कहते हैं कि इनको राजपूताने का करण वगैरह और ऐसा कहा जाता है। फिर स्पेशली बात, क्योंकि मुगलों के टच में थे, तो बीकानेर चित्रकला की शुरुआत जो है राय सिंह के समय हुई थी। हमारे आर्ट एंड कल्चर में चित्रकला टॉपिक लगता है तो इसलिए काम की बात है। फिर पूछा जाता है, इस टॉपिक के लिहाज से नहीं, चित्रकला के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय जो अपने अंदर दूसरे सभी विषयों को समाहित किए हुए हैं। बीकानेर चित्रकला का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसका नाम है भगवत पुराण। वो राय सिंह के समय ही लिखा गया था। जैसे हम मेवाड़ में पढ़ते हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ, तेज सिंह के समय लिखा गया था, तो वो वहां का सबसे पुराना ग्रंथ है मेवाड़ चित्रकला का। तो बीकानेर चित्रकला का सबसे प्राचीन ग्रंथ है भगवत पुराण। और भगवत पुराण किसके समय? राय सिंह के समय लिखा गया, और राय सिंह ने ही बीकानेर चित्रकला की शुरुआत की थी। आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से काम की बातें। फोक की कहानी क्या था? अब जहांगीर क्या करेगा? साउथ में भेज देगा राय सिंह को। छोटा सा टॉपिक है, बस एक लाइन दो लाइन बची, एक ही लाइन बची है, दो लाइन, उसके बाद हम प्रश्न कर लेते हैं। देखना इन छोटे से टॉपिक में सारे प्रश्न सही हो जाएंगे आपके। राय सिंह का इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना, प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और प्रश्न आएगा जरूर। चलिए, फोक की कहानी यह थी कि राय सिंह को जब साउथ में भेजा गया, दक्षिण भारत में, तो वहां पर फोग का, आपको पता, फोग का रायता, जो ये अपना मारवाड़ वाला इलाका हो गया, जैसे ये बीकानेर वाला इलाका हो गया, यहाँ पर लोग जो ना फोग का रायता, फोग में से वो जो उसका वो फूल आते हैं, बूर आते हैं, जैसे भी उसको जला के वो तैयार किया जाता है, उसका रायता बड़ा टेस्टी बनता है, बहुत ही शानदार। क्योंकि मेरी पहले पोस्टिंग बीकानेर में रही हुई है, खाजूवाड़ा में, तो मैंने भी उसका स्वाद चखा है। तो फोग का पेड़ था वहां, वो झाड़ी टाइप जितना छोटा सा होता है। राय सिंह साउथ में जा रहे थे, तो साउथ वो फोग के पेड़ को देख के राय सिंह कहते हैं, तू परदेसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, तू परदेसी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़या, तू क्यों आया फोग। तो फोग के बारे में कि हम तो, भाई तू तो परदेसी रूखड़ा है, वृक्ष है, और हम परदेसी लोग हैं, हमें माना है अकबर तेड़या, हमें तो अकबर ने भेजा है, तू क्यों आया फोग, तू कहां से आया। तो वो एक फोग की कहानी थोड़ी सी बताई जाती है। 1612 में बुरहानपुर जगह, शायद ये एमपी के बिल्कुल लास्ट वाले एरिया में साउथ में पड़ती है, दक्षिण में, राय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और राय सिंह के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा? सूर सिंह अगला उत्तराधिकारी बनेगा। दक्षिण भारत में मृत्यु हो जाती है, आगे कोई ऐसी है नहीं। तो अभी सामान्य सामान्य चीजें हैं, अभी अपने प्रश्न यहीं से करने लगते हैं। चलो, ये रहा अकबर द्वारा निम्न में से, ये देखो, किस शासक को शमशाबाद व नूरपुर की जागीर व राव की उपाधि दी गई? मुकंद सिंह, उदय सिंह, महाराजा राय सिंह, मान सिंह। तो राय सिंह हो गई, राय सिंह को। चूंकि मान सिंह चैप्टर में लगता है, मान सिंह ने भी मुगलों की अच्छी सेवा निभाई है, तो मान सिंह और ये कंफ्यूज करते हैं। तो अब शमशाबाद और नूरपुर याद रहेंगे। राय सिंह को शमशाबाद व नूरपुर की जागीर दी थी। अच्छा, ये नूरपुर है, हिंदी वाला कोई है तो नूपुर बताएं, नूपुर किसका पर्यायवाची है? पर्यायवाची है ना नूपुर। नूपुर क्या होती है? पंजाबी जवाक है ना, झांझर जेड़ी हुंदी है उन्होंने नूपुर कहते हैं, झांझर, नूपुर। किस राजपूत शासक को, यानी कि पायल का पर्यायवाची है शायद नूपुर। राजपूताना का करण कहा जाता है, सामान्य प्रश्न है। राय सिंह को कहा किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी ने राजपूताने का करण कहा है। ठीक है, चलिए, छोटा सा टॉपिक है भाई। और राज सिंह, हालांकि राज सिंह थोड़ा बड़ा है, राज सिंह मेवाड़ का राजा है, ये राय सिंह बीकानेर का राजा है भाई। अदर स्टेट वाले कुछ बच्चे भी देखते हैं। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? ये सामान्य प्रश्न है, बीकानेर के राय सिंह को। ये राय सिंह पढ़ा रहा हूं तो सामान्य लग रहा है, नहीं तो सभी टॉपिक पढ़ने के बाद फिर मुश्किल हो जाता है। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हमने अभी पढ़ा था, काबुल के जस्ट बाद बलूचिस्तान में भी जाते हैं, बुरहानुल मुल्क का विद्रोह होता है उसको दबाने के लिए। तो ये राजा जो थे काबुल के जस्ट बाद, काबुल कब भेजा था? काबुल भेजा गया था 1581, और काबुल के जस्ट बाद बलूचिस्तान के जस्ट बाद कंधार था, ऐसे करके ना। लीजिए, मुगल शासक अकबर के समय में
बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नलिखित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो कंधार का जिक्र हमने पढ़ा था 1583, ठीक है। बलूचिस्तान पढ़ा था 81 और ये बराबर थे। बंगाल नहीं, बंगाल पर किसको भेजा था? मान सिंह को। बंगाल की सूबेदारी पढ़ा था ना 1594 में, और वो रिवीजन कर लेना, थोड़ा थोड़ा पहले वाली चीजों का रिवाइज करते रहा करो। बाकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाता है वैसे तो। हालांकि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले स्टूडेंट थोड़ा सा मेरे से खफा हो सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं क्लास को। बस कुछ ही दिनों की बात है, कंटिन्यू रखूंगा इनमें भी। बस थोड़े दिनों बाद छुट्टियां होने वाली है, फिर समस्या तो आएगी नहीं बिल्कुल। बीकानेर के राजा राय सिंह, फिर मैं हिस्ट्री वालों को भी क्लासें दे पाऊंगा, फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री वालों को। राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? ये लोग थट्टा अभियान, बंगाल में इनको भेजा ही नहीं, दक्कन में तो लास्ट में जाएंगे और वो मृत्यु हो जाएगी। 1599 से 1603 में मेवाड़ अभियान होगा तो इसमें भेजेंगे। तो ये सारी बातें थट्टा अभियान में। राजस्थान में निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के, इस माने तो बात बीकानेर के राय सिंह को भेजा गया है। ये लो जी प्रश्न, राय सिंह के संदर्भ में कथनों को पढ़िए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनिए। अब देखो ऐसा अगर दे दिया जाता है तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कौन सा क्या। और मैंने अभी बड़ा पेपर जो बनाया था, उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा, तो उसमें मैंने दो तीन प्रश्न ऐसे बाकी सामान्य पेपर बनाया था भाई। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब प्राप्त थी। राय सिंह ने शहजाद सलीम के साथ 1603 में मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। दोनों ही कथन सत्य हैं भाई, एक भी और दो, दोनों ही कथन सत्य हैं। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, वे थे कौन थे? अकबर और जहांगीर। अकबर और जहांगीर। शाहजहां और औरंगजेब की सेवा कौन करेगा? मेवाड़ का राजा। आगे नेक्स्ट वाला जो पढ़ेंगे, मेवाड़ के राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह वो करेंगे। अब मैं चाहूं ना फास्टली पढ़ाना हो तो 1-2 मिनट की रील में मैं ये सारा राय सिंह आपको पढ़ा दूं, पर वो थोड़ा सा नए बच्चों के लिए इत्मीनान से। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितनी मनसब था? जहांगीर के द्वारा कितनी? 5000, ठीक है। और अकबर के द्वारा पूछा जाए, अकबर के द्वारा 4000। और ये मनसब किसको दिया था? ये राज सिंह को दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। 6000 मनसब औरंगजेब राज सिंह को, और उसकी मान सिंह की भी 5000 मनसबदारी थी। ये जरूर याद रखना है, ज्यादा चीजों में मत, उनकी किताबों में और इतिहास के दृष्टिकोण से वो बातें इतना है नहीं जरूरी। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था 74 से 1612, 1574 से 1612 तक। प्रश्न संख्या 2, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो राय सिंह था दोनों की सेवा में। एक प्रश्न रह गया, और जरूरी बात आप सुन लें, अगर टेस्ट सीरीज किसी ने ज्वाइन नहीं की, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा सिलेबस एक बार पूरा हो जाए, पूरा करने के बाद देखो 3-4 दिन बाद क्लास टेस्ट होता है, आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। टेस्ट का शेड्यूल इस तरह से बनाया कि 7 बार पेपर से 25 दिन पहले तक रिवीजन हो जाएगा। फिर भी आपको जैसा ठीक लगे तो अपने जो साथियों को टेस्ट, आप आज वाली वीडियो में ना कमेंट करके ये बताओगे जितने बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो खूब देख लेते हैं, कोई आपका कमेंट्स होता ही नहीं, कि आप जिन्होंने टेस्ट लिए हुए हैं, टेस्ट की व्याख्या की वीडियो मैंने डाली हुई है, तो आप वो देखना एक बार जरूर, और मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि वो टेस्ट आपको कैसे लग रहे हैं भाई। उसमें कोई सुधार करना है, उसको टफ करना है, थोड़ा कम हार्ड करना है, बता देना। पहला प्रश्न, बीकानेर का महाराजा राय सिंह गद्दी पर वो कब बैठे थे? 1574, और यहाँ 1612 बुरहानपुर में उनकी मृत्यु हो गई थी। छोटा सा नन्हा सा गीगा सा टॉपिक था, खत्म हो गया। राय सिंह में प्रश्न आएगा, इससे ऐसे आएगा, और प्रश्न नहीं बनता। तो इनमें से प्रश्न जो है आपको पता ही है, सल्तनत और मुगल संबंधों सभी में से आते हैं। अब मैं थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दूंगा, अभी थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि और
बढ़िया बात यह है, ज्योग्राफी और पॉलिटी की आप क्लासों का जिक्र कर रहे थे, मैं ये सोच रहा हूं, हालांकि मेरा पढ़ाया हुआ मुझे पता है आपको समझ आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूं कि मैं हिस्ट्री हिस्ट्री में रहूं या आर्ट एंड कल्चर में, या साइको होगी। बाकी ज्योग्राफी पॉलिटी के कोई अच्छे अच्छे लेक्चरर जो हैं उनसे थोड़ी हाथाजोड़ी करके आपके लिए लाएं, और जल्दी प्रयास किया जाएगा। ज्योग्राफी के लेक्चरर जो हैं उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत शानदार नंबर बन रहे हैं, तो ज्योग्राफी के लेक्चरर आपको जल्दी क्लास देंगे। पॉलिटी के लेक्चरर भी जल्दी ही हम लाएंगे। इंग्लिश की, इतिहास, सभी क्लासें जो है ना शुरू हो जाएगी यहाँ पर। बस आप हौसला बनाए रखना, विश्वास, हौसला देते रहना, विश्वास बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।